बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इनका जन्म 26 जून 1838 में नौहाटी, बंगाल 24 परगना कांठलपाड़ा गांव में यादव चंद्र चट्टोपाध्याय के घर हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कांठलपाड़ा मेदिनीपुरा में हुई। हुगली कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज, कलकत्ता विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। मैकाले द्वारा अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा नीति के अंतर्गत 1857 में स्थापित कलकत्ता विश्वविद्यालय से ये पहले स्नातक थे। शिक्षा समाप्ति के तुरंत बाद डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर इनकी नियुक्ति हुई। कुछ समय बंगाल सरकार के सचिव के पद पर भी कार्य किया। वे 32 वर्ष तक सरकारी सेवा में रहे। 1891 में सेवानिवृत्त हुए। इन्हें राय बहादुर CIE की उपाधि से नवाजा गया। वे बंगला तथा अंग्रेजी भाषा के जानकार थे। इनकी मृत्यु 8 अप्रैल 1894 को कोलकाता, बंगाल में हुई। साहित्य में योगदान। बंकिम चंद्र बंगला भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, गद्यकार व पत्रकार थे। बंकिम चंद्र ने देश की उन्नति के लिए अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार उपयोगी बताया, लेकिन अंग्रेजी का उपयोग बड़ी सावधानी पूर्वक करने को कहा। प्रमुख कृतियां इनकी। बंकिम चंद्र की प्रथम रचना राजमोहन वाइफ्स थी, जो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। बंगला भाषा में प्रकाशित पहली रचना दुर्गेश नंदिनी 1865 में व दूसरी रचना कपाल कुंडला 1866 या 1872 में। बंकिम चंद्र ने बंग दर्शन नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन बहरामपुर में किया था। 1880 के दशक के अंत में बंग दर्शन पत्रिका का प्रकाशन बंद कर दिया, लेकिन 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने संपादन में पुनः प्रकाशन हुआ। इस पत्रिका ने बंगाल विभाजन के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। टैगोर का अमार सोनार बांग्लादेश का राष्ट्रगान पहली बार इसी पत्रिका में प्रकाशित हुआ। 1882 में बंकिम चंद्र ने सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का लेखन बंगला भाषा में किया। उस उपन्यास की पृष्ठभूमि 1773 में सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। आनंद मठ ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा क्रांतिकारियों का गहरा प्रभाव डाला। अंग्रेजों ने भयभीत होकर इस उपन्यास का प्रतिबंध लगा दिया, जो स्वतंत्रता के बाद हटाया गया। आनंद मठ का अंग्रेजी में अनुवाद डॉक्टर नागेंद्र चंद्र सेन गुप्ता ने किया। बंकिम चंद्र ने अपनी रचना वंदे मातरम 1875 को 1885 में आनंद मठ उपन्यास में सम्मिलित किया। वंदे मातरम के पहले 2 पद संस्कृत भाषा में तथा बाकी 2 पद बंगला भाषा में रचित है। इस गीत को आनंद मठ में साधु भावानंद गाता है। इस गीत को लिखने की प्रेरणा बंकिम चंद्र को सरकारी समारोह के अनिवार्यतः गाई जाने वाली ब्रिटिश क्राउन के प्रति समर्पित कविता गॉड सेव क्वीन से मिली। वंदे मातरम 28 सितंबर 1896 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने वंदे मातरम को स्वीकार कर राष्ट्रीय गीत बनाया। अन्य उपन्यास है विश्व वृक्ष 1873, मृणालिनी, इंदिरा, राधा रानी, देवी चौधराइन, मोचीराम गोरेर, जीवन चरित, चंद्रशेखर 1877, चंद्रकांतेरविल, अंग्रेजी शासन का पर व्यंग्य, सीताराम 1886 में रचित अंतिम उपन्यास, जिसमें मुस्लिम सत्ता के प्रति एक हिंदू शासक का विरोध दर्शाया गया है। अन्य तथ्य इनका ललित ओ मानस बंकिम चंद्र द्वारा प्रकाशित कविताओं का संग्रह। बंकिम चंद्र की तुलना फ्रेंच लेखक अलेक्जेंडर ड्यूमास ने की थी। बंकिम चंद्र के उपन्यास का भारत की लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। भारत सरकार ने बंकिम चंद्र पर 1969 में डाक टिकट जारी किया था। इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से बंगाल में बौद्धिक जागृति उत्पन्न की थी।